हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक शेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों हालांकि मेरे हाथ में फिलहाल यहाँ पे 8 बैंक के अलग अलग क्रेडिट कार्ड है। ये सारे क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे इन क्रेडिट कार्ड से बहुत बार मैं पैसे भी कमाता हूँ। तो आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा कि बाबा क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो दोस्तों इसी सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोगों को भी पता चलेगा वीडियो एंड होते होते कि बाबा क्रेडिट कार्ड से पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बाबा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है और डेबिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा लोन होता है जो बैंक ने आप लोगों को देकर रखा होता है। इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आपको बिल भरने के लिए 50 दिन का टाइम पीरियड मिलता है, जो कि इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड होता है। मतलब आपको इन 50 दिनों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। और डेबिट कार्ड की बात करें तो आपके पैसे सेविंग अकाउंट में होते हैं और उस पैसे का यूज़ आप कभी भी कर सकते हैं, पर वो पैसे आपके अकाउंट से जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों के अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट हो जाएगा, तो आपका पैसा वहाँ पे खत्म हो जाएगा। और क्रेडिट कार्ड का कैसा है, ये पैसा आप यूज़ करोगे और 50 दिन के अंदर बैंक को लौटा दोगे। ये फ़र्क है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। दोस्तों यहाँ पे हम सभी तरीके जानेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं छठे तरीके से, लास्ट तरीके से हम स्टार्ट करते करते यहाँ पे फर्स्ट तरीके तक आ जाएंगे। तो लास्ट तरीका है 6 नंबर का तरीका है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्रेडिट कार्ड पे 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड मिलता है। मतलब कि मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे बिल बन जाता है 30 तारीख को। 30 तारीख को बिल बनता है और आप 1 तारीख को कोई भी स्पेंडिंग करते हो। मान लेते हैं कि आप कोई कैमरा लेते हो 1 तारीख को, 1 लाख रुपए का कैमरा आपने 1 तारीख को परचेस किया, तो आपका बिल बनेगा 30 तारीख को। 30 तारीख को बिल बनेगा और यहाँ पे 30 तारीख को बिल बनने के बाद मान लेते हैं कि 20 तारीख तक आपको बिल भरने का टाइम पीरियड मिलता है। तो यहाँ पे वो बैंक का पैसा आपको 50 दिन तक यूज़ करने को मिला। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए वही 1 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में पड़े रहेंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करोगे, और वहाँ पे वो 1 लाख रुपए के ऊपर यहाँ पे एनुअली जो कुछ इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पे मंथली जो आपका इंटरेस्ट होता है 500 रुपये 600 रुपये, जो कुछ 5% 6% के हिसाब से होगा वो कैलकुलेशन करके आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए आपके पास ऑप्शन था डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का। आपने डेबिट कार्ड से पे किया होता तो वो पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट से जाते थे, यहाँ पे आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता था। बट यहाँ पे वो पैसे आपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया, आपको 1 महीने का टाइम पीरियड मिला, तो उस 1 महीने का इंटरेस्ट आपको आपके सेविंग अकाउंट में जो अमाउंट था उस अमाउंट पे आप लोगों को मिला। तो सबसे यहाँ पे लास्ट का फायदा ये होता है। तो दोस्तों और एक तरीके के बारे में हम जानते हैं, इस तरीके को मैं 5वें नंबर पे रखना चाहूँगा। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI। यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कई भी अलग अलग शॉपिंग साइट पे यहाँ पे नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग तो करोगे, आपने जो कैमरा लिया था उसका EMI नो कॉस्ट EMI में आप उसे परचेस करोगे, तो यहाँ पे 3 या 6 महीने के आपको नो कॉस्ट EMI मिलते हैं। और वहाँ पे जो पैसा आप 50 दिन बाद पूरा पे करने वाले 1 लाख रुपए, वो आप यहाँ पे 3 महीने या फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हो और धीरे धीरे करके वहाँ पे किस्त के हिसाब से भर सकते हैं। तो उस पर आपको जो 5-6% के हिसाब से इंटरेस्ट आने वाला था, जितने दिन तक जितना पैसा आपके अकाउंट में रहेगा उस हिसाब से वो इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे उस इंटरेस्ट को भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो और उस इंटरेस्ट के हिसाब से भी यहाँ पे आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पैसे कमा रहे हो ऐसा भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। तो दोस्तों चौथे तरीके की हम बात करेंगे जिसकी मदद से आप क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हो या फिर आपका फायदा होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सिबिल स्कोर की। अगर आप डेबिट कार्ड से कितने भी ट्रांजैक्शन करते जाए, 1 2 3 4 5 6 10 हज़ारों ट्रांजैक्शन कर जाए, फिर भी आपका सिबिल स्कोर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका सिबिल नहीं बढ़ता। अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग कर रहे हो, टाइम टू टाइम यहाँ पे बिल पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लोगों का अच्छा खासा सिबिल बिल्ट होता जाएगा, अच्छा खासा सिबिल बन जाएगा। इनकेस फ्यूचर में जब भी आपको कोई होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, कोई भी लोन लेना है, तो कोई भी बैंक आप लोगों को अच्छे से मतलब एकदम ईजीली लोन प्रोवाइड कर देगा। और बाकी लोगों की तुलना में यहाँ पे वो लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है आपको कम मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस होता है तो कोई भी बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देता है। लोन प्रोवाइड करने के साथ साथ इंटरेस्ट रेट जो होते हैं बाकी लोगों की तुलना में आपको कम मिलते हैं। अगर मान के चलते कि आपको कोई होम लोन लेना है 10-12 लाख का, तो वहाँ पे एक आपका सिबिल स्कोर पहले से अच्छा खासा है और आपके दोस्त का सिबिल स्कोर नहीं है, तो यहाँ पे बैंक सबसे पहले लोन आपको देगी, आपके दोस्त को नहीं देगी। अगर आपके दोस्त को कोई यहाँ पे प्राइवेट बैंक या फिर कोई प्राइवेट यहाँ पे फाइनेंस वगैरह आपको उनको यहाँ पे लोन देगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको अगर 10% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो उन्हें 12% 15% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पैसे बचते हैं या फिर आप पैसे कमा रहे हो, ये भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का तीसरा तरीका,
तीसरा तरीका ये है कि बहुत बार अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल चलते रहते, आए दिन यहाँ पे शॉपिंग का क्रेज चलता रहता है, आए दिन यहाँ पे इन कंपनियों को अपनी बिक्री बढ़ानी है, इसलिए यहाँ पे बहुत बार सेल आते रहते हैं। सेल पे यहाँ पे ऑफर आते रहते। क्रेडिट कार्ड पे आप हमेशा देखिए, क्रेडिट कार्ड पे किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड पे हर एक सेल में आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलता है। कभी HDFC के कार्ड पे 10% डिस्काउंट होता है, तो कभी ICICI बैंक के कार्ड पे 10% डिस्काउंट होता है, तो कभी कभी SBI के कार्ड पे 10% का डिस्काउंट होता है। ये सारे डिस्काउंट जो होते हैं वो यहाँ पे हमेशा क्रेडिट कार्ड पे ही आते हैं, कभी भी डेबिट कार्ड पे आप लोगों को डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि इस दौरान कोई आप 10,000 का स्मार्टफोन भी लेते हो, तो वहाँ पे आप लोगों के 1,000 रुपये जगह पे बचते हैं, या फिर 1,000 रुपये की कमाई वहाँ पे हो जाती है। तो सिंपली मेथड है, इस मामले में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ही जीत जाता है डेबिट कार्ड के मामले में। तो हमेशा आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करते समय यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑफर चलते रहते, जिसकी मदद से आपको क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट ऑफर मिलता है, और यहाँ पे 10% का डिस्काउंट या फिर 15% का 5% का डिस्काउंट हमेशा आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग में मिलता रहता है। तो दोस्तों 2 नंबर का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे अगर आप डेबिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हो तो आपको आप लोगों को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। यही बात होती है, क्रेडिट कार्ड से आप जो कुछ स्पेंडिंग करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। हालांकि कुछ क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड देते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड कैशबैक देते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड तो आप लोगों को अक्रॉस सभी ट्रांजैक्शन पे 2% का तो कैशबैक देते ही रहते। जैसे कि बात करें जैसे कि बात करें एक्सिस बैंक एसी क्रेडिट कार्ड, इस क्रेडिट कार्ड से आप कहीं पे भी स्पेंडिंग कर सकते हो, तो मोस्टली आप लोगों को 2% का कैशबैक मिलता ही रहता है। और दूसरी बात करते हैं हम एक्सिस फ्लिपकार्ट कार्ड की, यहाँ पे ICICI अमेजोन कार्ड की। जिस क्रेडिट कार्ड से अगर आप एक्सिस फ्लिपकार्ट के कार्ड से, यहाँ पे एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट के कार्ड से अगर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो तो हमेशा आप लोगों को 5% का कैशबैक मिल जाएगा। सेम चीज़ अगर अमेजोन ICICI कार्ड से आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो 5% का कैशबैक मिलता है। मतलब आपके 5% यहाँ पे सेव होते जाते हैं, आपको 5% का डिस्काउंट हमेशा मिलता ही रहता है। तो इस 5% का फायदा आप लोगों को क्रेडिट कार्ड की वजह से होता है। यहाँ पे आपके पैसे बच से या फिर आप पैसे कमा रहे हो, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप लोगों को 10,000 का कोई भी मोबाइल लेना है और यहाँ पे कभी भी कोई भी ऑफर नहीं चल रहा है, फिर भी आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, 10,000 रुपये की यहाँ पे स्पेंडिंग करते हैं आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे जब भी आपका स्टेटमेंट बनता है, एक बिल भरने के बाद दूसरे स्टेटमेंट के वक्त आप लोगों को 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की इसलिए ये डिस्काउंट मिलता है। बात यहाँ पे जिन क्रेडिट कार्ड पे आप लोगों को कैशबैक नहीं मिलता, उन क्रेडिट कार्ड पे आप लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट मिलते जाते हैं। उन रिवॉर्ड पॉइंट को यहाँ पे रिडीम करके आप अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग वाउचर पा सकते हो, या फिर उस क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसको कैश में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 नंबर के बेनिफिट की हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका यहाँ पे ये हो जाता है, मतलब यहाँ पे आप पैसे बचाना नहीं बोल सकते या फिर पैसे कमाना नहीं बोल सकते, पर सारे ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब आपको एक ही जगह पे मिलता है। क्रेडिट कार्ड का हर एक महीने स्टेटमेंट आपके मेल ID पे आता है, या फिर फिजिकली आपके घर के एड्रेस पे, ऑफिस एड्रेस पे पहुँच जाता है। इसमें आपने जो कुछ खर्चे किए वो सारे खर्चे का हिसाब किताब आता है। आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, आपने जो किराना सामान परचेज किया जहाँ पे कार्ड स्वाइप मारा, आपने जहाँ पे पेट्रोल भरवाया जहाँ पे कार्ड स्वाइप मारा, आपने जो बिजली का बिल भरा, जो कुछ आपने स्पेंडिंग की उस सारे स्पेंडिंग का हिसाब किताब एक ही जगह पे मिलता है। आपने कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया वो सारी डिटेल्स आपको एक ही जगह पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे वो जो कुछ आपने हिसाब किताब यहाँ पे जमा किया उसका टाइम पैसा भरने के लिए आप लोगों को 50 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। ये सबसे बड़ा फायदा है, और इससे आप लोग आपका जो खर्चा है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों को पता चलेगा कि हालांकि आप उन कितने बार होटल में खाना खाने गए, कितना पैसा हमारा होटल पे खर्चा हो रहा है, कितना पैसा हमारा फालतू में खर्चा हो रहा है, वो सारे यहाँ पे आप ट्रैक कर पाएगा। और जिसकी मदद से आप नेक्स्ट मंथ में या फिर आने वाले कुछ दिनों बाद धीरे धीरे जो कुछ आपके फालतू में जो कुछ खर्चे हो रहे हैं वो कम करते जाओगे। ये सबसे बड़ा फायदा मुझे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का दिखता है। टिप्स मैं आप लोगों को जाते जाते देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हो तो यहाँ पे टाइम टू टाइम पेमेंट यहाँ पे कर दीजिए कार्ड का, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को भारी भरकम यहाँ पे नुकसान हो सकता है। जो कुछ आप 3%, 4%, 5% का यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट कमा रहे हो, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को भरना पड़ता है। 15 से 18% तक का यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे भरना पड़ेगा अगर आप लोगों का कोई पेमेंट बाउंस होता है या फिर आप लेट पेमेंट करते हो। यहाँ पे मैं और एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है उसका 60% से कम ही यूज़ कीजिए। मतलब जो कुछ लिमिट मिलता है, मान लीजिए आपको 1 लाख का लिमिट है तो 60,000 के अंदर ही लिमिट यूज़ कीजिए। उससे ज़्यादा आप लिमिट यूज़ करोगे 60% से ज़्यादा तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ने के अलावा उल्टा घटता चला जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना
बताना चाहूँगा कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है इसलिए बेवजह कोई भी खर्चा करना मत कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे और बेवजह आप क्रेडिट कार्ड है इसलिए चलो खर्चे करते हैं, कोई बात नहीं, अगले महीने ही भरने, तो वो पैसे आप लोगों को आपके जेब से ही भरने पड़ेंगे। और यहाँ पे एक दिन क्या होगा, ये खर्चा करते 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 अगर आपके पास पैसे नहीं है और बेवजह आप खर्चा करने जा रहे और बेवजह वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो एक आध दूसरा अमाउंट तो यहाँ पे बाउंस हो जाएगा, एक आध दूसरा तो पेमेंट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बाउंस हो जाएगा। और इसी बात का फायदा बैंक उठाते हैं, इसी से बैंक पैसे कमाते रहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ पे, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो बस पैसे नहीं फिर भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्चे करोगे तो ये गलत बात है। अगर आपके पास पैसे है तो आप उस पैसे का सही तरीके से यूज़ करें और यहाँ पे बेवजह क्रेडिट कार्ड से खर्चे ना करें। बस यही बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।